जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं नौरतन शरबत। दावतों में बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आपको पहले भी कहा कि ईद आ रही है, मेहमानों को बड़ा खूबसूरत लगेगा, सर्व करते हुए भी इसका जायका बहुत अच्छा है। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। कुछ चीज़ें आपको पहले से करनी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जेली। मैं रेड कलर इस्तेमाल कर रही हूँ और ग्रीन। आप इसको जमा लेते हैं, जो मैं कर चुकी हूँ। आपको चाहिए इसके लिए तुख्म लंगा, जो आपको बहुत ही ईजिली मिल जाता है हमारे एशियन शॉप से। आपने उसे पानी में भिगो कर रखना है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे दाने होते हैं काले, वो फूल जाते हैं पानी में जाते हैं, तो ये काम भी हो गया। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए स्वीटन कंडेंस्ड मिल्क, जो मीठा दूध होता है, मैं आपको सिखा चुकी हूँ। आप होममेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बाजार का, आपकी अपनी चॉइस है। आपको चाहिए इसके लिए रोज़ वाटर, एक बड़े अच्छे इसकी खुशबू आती है बीच में। क्रीम चाहिए आपको इसके लिए, यानी कि मलाई। बादाम और पिस्ते इस्तेमाल कर रहे हैं, आमंड्स एंड पिस्ताशियोज। कलर्ड वर्मिसेलीज होती हैं, यानी कि जो होती हैं सेमियाँ, इसमें कलर भी मिल जाती है और ये भी आपको सिर्फ हमारी एशियन शॉप से ही मिलेगी। तो ये होगी। बर्फ़ बीच में जाएगी, जितनी आप ज़्यादा पसंद करते हैं। दूध इस्तेमाल करेंगे और बीच में जाएगा इवेपोरेटेड मिल्क, जो कि आपको कैन्स में ईजिली मिल जाता है। आपको दिखाते हैं इसको बनाना काम। ब्लेंडर का जग लेंगे, उसमें आप डालेंगे जो कि है आपका इवेपोरेटेड मिल्क। दूध चला गया ये वाला। उसके बाद बीच में आप डालते हैं जो है आपका मीठा कंडेंस्ड मिल्क, स्वीटन जो होता है। अगर आपको मीठा कम लगे तो आप बाय ऑल मीन्स और भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जब आप बनाते हैं तो इसको बड़ा एक क्रीमी सा जो है ना टेक्सचर आ जाता है। बीच में जाएगी क्रीम, मलाई चलेगी बीच में, और रोज़ वाटर जाएगा, और साथ ही बीच में आप डालेंगे इसमें बर्फ़, आपको जितनी पसंद है, और इसको अच्छी तरह आप करेंगे ब्लेंड। आपको क्या चाहिए, एक खुला बर्तन चाहिए जिसके अंदर में आप डालेंगे जो कि आपका दूध यहाँ पर है। मैं फुल फैट मिल्क इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लो फैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। बीच में जाएगा जो हमने तमाम चीज़ें ग्राइंड की थी, परफेक्टली ब्लेंड हो गया। आप इसमें बर्फ़ और भी डाल सकते हैं जब आप इसको सर्व कर रहे होंगे। उसके बाद आप बीच में डालते हैं, अब तमाम चीज़ें साथ साथ बीच में ऐड करेंगे, जो आपकी बॉइल्ड सेवइयाँ हैं। तुख्म लंगा पानी प्लीज़ निकाल लीजिएगा और आप इसको भी बीच में ऐड कर लेंगे। ये इतनी अच्छी और इसकी तासीर इतनी ठंडी होती है, क्योंकि आजकल जिस तरह गर्मियाँ हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए गर्मियों के अंदर में। और ये चला गया तुख्म लंगा भी बीच में। और आप इसको बना करके बहुत आराम से फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब आपके मेहमान आए आप इसको बर्फ़ मज़ीद और डालकर सर्व कर लें। साथ ही बीच में जाएंगे आपके बादाम और पिस्ते। आपकी जेली, इसको आपने बिल्कुल छोटा छोटा काट लेना है। तमाम चीज़ें यहाँ पे इसी तरह ऐड कर लेते हैं। ये आपकी ग्रीन जेली ऐड कर लें और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, और फिर से डिश बनता है आपका नौरतन शरबत। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फुल इंग्रेडिएंट्स आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर, which is cooked with faiza.net पर। बनाएं, बताएं आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।